राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर महिला चाहे तो पति को करोड़पति बना सकती है और महिला चाहे तो पति को रोड़पति भी बना सकती है। यह महिला के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दोस्तों, इसी से हम एक रिलेटेड बात लेकर आए हैं कि कौन सा वह खास दिन होता है जिस दिन अगर महिलाएं बाल धो लें तो उनका पूरा घर परिवार धनवान हो सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दोस्तों, अगर किसी खास त्योहार पर, किसी खास मौके पर, किसी मांगलिक कार्य पर या फिर किसी व्रत पर महिलाएं बाल न धो सकें तो आखिर वे क्या उपाय कर सकती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता ही उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। अगर वह घर में लक्ष्मी है तो यह समझो कि वहां पुरुष और महिला की बहुत ही ज्यादा देखभाल होती है। दोस्तों, घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। दोस्तों, एक स्त्री ही होती है जो अपने घर को स्वर्ग और नर्क बनाती है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। वे अपनी अर्धांगिनी के बिना आधे हैं, उनकी शक्ति पूर्ण नहीं है। दोस्तों, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, वैसे ही भगवान शिव भी माता पार्वती के बिना अधूरे हैं, उनकी शक्ति संपूर्ण नहीं है। माता के बिना हमारे महादेव जी भी अधूरे हैं। दोस्तों, इसी तरह समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली परिवार की एक लक्ष्मी माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर भी बना देती है, और अगर घर की लक्ष्मी धर्म के अनुसार आचरण न करे तो अपने मंदिर जैसे घर को नर्क बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कई सारे ऐसे धर्म और नियम होते हैं जिनका पालन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर स्त्री कुछ नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है कि उसका भुगतान उसके पति को या उसकी संतान को झेलना पड़े। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि सुहागन महिलाओं को आखिर कब बाल धोना चाहिए और कब उनको बाल नहीं धोना चाहिए। शास्त्रों में इसके नियम बताए गए हैं जिनसे सुहागन महिलाएं जान पाएंगी कि वे कौन से वार त्योहार होते हैं जिस दिन हमें बाल धोना बहुत ज्यादा उत्तम होता है, और आखिर में कौन से ऐसे वार त्योहार होते हैं जिस दिन हमें बाल धोना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, नंबर 1, अगर कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। बहुत सारी कुंवारी कन्या ऐसी होती हैं जो बुधवार के दिन बाल धोती हैं, और खासकर कन्याओं को जिनके छोटे उनसे भाई हैं, तो ऐसी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बालों को न धोएं। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी कन्या अगर बुधवार के दिन बालों को धोती है तो उसके छोटे भाई को बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जो सदैव उसके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को बुधवार के दिन भूल कर भी बालों को नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है, आज का समय बहुत ज्यादा बदल रहा है जिससे लोग आखिर में बहुत जल्दी प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, तिथि या मुहूर्त में बालों को धोने और काटने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, और वे बिना जाने सोचे समझे बालों को कटवा लेते हैं और धो लेते हैं। बल्कि दोस्तों, आपको एक दिन पहले ही इन सारे कामों को कर लेना है, क्योंकि उस दिन बाल धोना या कटवाना बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। दोस्तों, आप तो सभी जानते हैं कि एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बहुत से लोग व्रत रखते हैं, तो वे क्या करते हैं कि अपने बालों को धो लेते हैं। लेकिन एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल धोना बहुत ही ज्यादा पाप माना जाता है। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ने लग जाता है। दोस्तों, ये बात सदैव याद रखना कि अगर आप किसी बार को व्रत करते हैं तो आपको उस दिन भूल कर भी अपने बालों को नहीं धोना है। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप उससे एक दिन पहले बाल धोकर शुरू हो जाएं। अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं, आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं। दोस्तों, अगली बात है, सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए।
इस दिन न सिर्फ महिलाओं को बाल धोने नहीं चाहिए, बल्कि पुरुषों को तो अपने बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाने हैं और न ही धोने हैं। शास्त्रों के अनुसार आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा झाड़ू भी नहीं लगाया जाता है और न ही कपड़े धोए जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता के गुरु माने जाते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता होती है कि गुरुवार के दिन बाल धोने व कटवाने से हमारे घर में जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाती हैं। हमारी जो ग्रहों की दशा है वह भी बदल जाती है। ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण ही होता चला जाता है। दोस्तों, अगली बात है, अगर आप किसी पुत्र की माता हैं या आपके पास कोई पुत्र है या आपके मन में पुत्र की कामना है, तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बालों को धोना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपकी संतान पर परेशानियां छा सकती हैं, आपकी संतान दुखी हो सकती है। इसलिए शुक्रवार के दिन माताएं बाल न धोएं। दोस्तों, अगली बात है, शनिवार के दिन शनि महाराज का विशेष महत्व होता है। इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है। इस दिन ना तो सर पर तेल लगाना चाहिए और न ही अपने बालों को धोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमारी जिंदगी में शनि देव की कुदृष्टि पड़ सकती है। और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं, तो आपको थोड़ी सी हल्दी व बेसन को मिलाकर पहले अपने बालों पर लगा लें, उसके बाद आप बालों को धो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर, बहुत ज्यादा मजबूरी होने पर ही आप शनिवार के दिन बाल धोएंगे। दोस्तों, अगली बात है, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल कटवाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी दिन बाल कटवाने हैं तो आप शुक्रवार के दिन बाल काट सकते हैं और बालों को धो भी सकते हैं। दोस्तों, इस दिन बालों को धोना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का दिन होता है। इसलिए महिलाएं अगर इस दिन अपने बालों को धोती हैं, तो इससे माता लक्ष्मी की उन पर कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में एक और मान्यता कही जाती है कि सुहागन स्त्री अगर अपनी मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो जाती है, क्योंकि दोस्तों मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागन महिलाएं अगर बाल नहीं धो पा रही हैं, तो वे बिना बालों को धोए सिर्फ अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आती है ना, तो सिंदूर से जुड़ी एक आपको खास बात हम बताएंगे, जो कि मामूली होते हुए भी बहुत ही खास है, वरना इसका गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। तो अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगवाना है और देखना है कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा सिंदूर गिर जाए तो वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। सुनने में आपको फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है, ये बहुत ही सच बात है। दरअसल शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि जब कभी पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, तब सिंदूर अगर नाक पर गिर जाता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय में भी उनके रिश्ते और ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाते हैं और अगर जाने अनजाने में वह सिंदूर आपकी नाक पर गिर जाता है, तो इसका मतलब है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी जानकारी आपको नहीं होगी तो आप गलती कर देंगे, आप बहुत भारी संकट में भी पड़ जाएंगे, साथ ही इसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ जाएगा। सिंदूर एक महिला के लिए उसकी सुहाग की बहुत बड़ी निशानी होती है। अगर किसी की मांग में सिंदूर भरा हुआ होता है, तो समझो कि वह महिला किसी और की हो चुकी है और वह सौभाग्यवती है। जब हम किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं, तो उसके माथे पर सिंदूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना बिल्कुल अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व भी है। आपको बता दें कि कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार महिलाएं जल्दबाजी या अनजाने में बहुत सारी गलतियों को कर देती हैं। दोस्तों, पहली गलती है कि मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय
किनारे की मांग पर सिंदूर लगाती है ना, तो उसका पति भी उससे धीरे धीरे किनारा करने लग जाता है। पति पत्नी में आपसी रिश्तों में धीरे धीरे मतभेद होना शुरू हो जाता है। या आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है, तो उसके पति की आयु भी बहुत लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसे जोड़ों पर सदा बना रहता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी स्त्री सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती है ना, समाज में छिप जाता है और उसके पति की समाज में इज्जत नहीं रहती है और उसके पति को मान सम्मान भी नहीं मिल पाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा लगाना चाहिए और ऐसे लगाना चाहिए कि वह सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है। खूबसूरती पर चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, अगली बात है, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी ज्यादा सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो कहा जाता है कि उसका पति उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर ही लगाना चाहिए और लंबा लगाना चाहिए। माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से सिंदूर गिर जाए तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाएगा। यह आपके रिश्तों में दरार आने का बहुत बड़ा संकेत होता है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना होगा और उनसे क्षमा याचना भी करनी होगी ताकि आपके ऊपर आई हुई हर बुरी बला टल जाए। जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन हो जाते हैं ना, तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। यह धन लाभ का भी बहुत बड़ा इशारा होता है। ऐसी स्त्री सपने में देखना सुबह के समय तो समझो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने का संकेत है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।